Hey dear friends, welcome to Exam Adda 75. Friends, do you also want to talk in English? If you want to say me, then let me tell you that how to improve your spoken English with the help of these slang words. Now, you will ask me what is the meaning of slang word? So friend, slang words means contraction. मतलब जब हम किन्हीं दो वर्ड्स को एक साथ एडिड करके किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब हम उन्हें स्लैंग वर्ड्स के नेम से जानते हैं. In this video we will discuss here about 4 slang words. These are gimme, lemmy, gonna and wanna. So let's start how to use these slang words in our sentences in our daily life. So फर्स्ट स्लैंग वर्ड इज़ लेमी. फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस में हमें लेट प्लस मी मिलता है तो लेट प्लस मी को हम लेमी से रिप्लेस करके अपने सेंटेंस पे मतलब अपने सेंटेंस का दूसरों पर इम्प्रेशन जमा सकते हैं. मतलब यदि हम किसी से इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत कर रहे हैं एंड हमने उसमें लेट मी की जगह लेमी को यूज़ किया है तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा, सामने वाले पे हमारा इम्प्रेशन कुछ ज़्यादा बनेगा. तो लेट मी कम, इस सेंटेंस में लेट मी को हम रिप्लेस करते हैं लेमी से एंड हमारा सेंटेंस हो जाएगा लेमी कम. आप खुद ही बताइए, लेट मी कम इज़ बेटर और लेमी कम? सो let me come is better than let me come. So, let me come. Let me tell you something. मुझे तुम्हें कुछ बताने दो. तो let me को रिप्लेस कीजिएगा let me से, तो let me tell you something. मुझे तुम्हें कुछ बताने दो. Let me do this. मुझे ऐसा करने दो. Let me do this. मुझे ऐसा करने दो. सो फ्रेंड्स, सिर्फ आपको लेट मी को रिमूव करके लेमी का यूज़ करना है एंड आपका सेंटेंस दूसरों को पर इम्प्रेसिव होगा. हमारा नेक्स्ट स्लैंग वर्ड है गिमी. फ्रेंड्स, गिमी दो वर्ड से मिलकर बना है. गिमी बना है मिलकर गिव प्लस मी से. यदि किसी सेंटेंस में गिव प्लस मी का एक साथ यूज़ किया जाता है तब आप स्लैंग वर्ड गिमी का यूज़ कर सकते हैं. सम एग्जाम्पल्स है. गिव मी योर ड्रेस, मुझे अपनी ड्रेस दो. तो यहाँ पर क्योंकि गिव मी का यूज़ एक साथ हुआ है इसलिए गिव मी के प्लेस पर हम गिमी का यूज़ करेंगे एंड हमारा सेंटेंस इम्प्रेसिव हो जाएगा. गिव मी योर ड्रेस प्लीज़, मुझे अपनी ड्रेस दो. गिव मी व्हाटएवर यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो. तो गिव मी को हम यूज़ करेंगे अब यहाँ पर गिमी हम रिप्लेस कर रहे हैं. सो गिव मी व्हाटएवर यू हैव, जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो. गिव मी अ पेपर, गिव मी अ पेपर. तो गिव मी को हम रिप्लेस करेंगे गिमी से, तो हमारा हो जाएगा गिव मी अ पेपर, मुझे एक पेपर दे दो. तो इस तरह गिव मी की जगह हम गिमी स्लैंग वर्ड का यूज़ करके अपना इम्प्रेशन लोगों पर जमा सकते हैं. हमारा नेक्स्ट एंड थर्ड स्लैंग वर्ड है गोना. गोना स्लैंग वर्ड हमारा गोइंग प्लस टू से मिलकर बना है. एंड फ्रेंड्स, गोना स्लैंग वर्ड का यूज़ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं. यदि किसी सेंटेंस में विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में तब हम उसमें गोना या फिर गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं. एंड यदि कोई सेंटेंस हिंदी में वाला या फिर वाली से रिलेटेड है तब भी हम उसमें गोना या फिर गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल हेयर, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगी. तो यहाँ पर क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल है इसलिए विल को हम रिप्लेस कर रहे हैं गोइंग टू से. आई एम गोइंग टू मीट यू. अब यहाँ पर जो गोइंग टू आ गया हम गोइंग टू को रिप्लेस कर सकते हैं आई एम गोना मीट यू. तो फ्रेंड्स, आप ही बताइए, आई एम गोइंग टू मीट यू या आई एम गोना मीट यू, कौन सा सेंटेंस ज़्यादा इम्प्रेसिव है? ज़्यादा इम्प्रेसिव है हमारा थर्ड सेंटेंस आई एम गोना मीट यू. यदि हम किसी के सामने इन स्लैंग वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमारा इम्प्रेशन उन लोगों पर हमारा इम्प्रेशन कुछ ज़्यादा ही बनेगा. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी. आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ. तो कोई सेंटेंस कि हेल्पिंग वर्ब विल हो या फिर उसमें गोइंग टू का यूज़ किया गया हो, आप वहाँ पर गोना हेल्पिंग
गोना स्लैंग वर्ड का यूज़ करके अपने सेंटेंस को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। आई एम गोना हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ या फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो इस तरह आप अपने सेंटेंस को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्लैंग वर्ड आता है वना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वना फ्रेंड्स? वना दो, मतलब यदि किसी सेंटेंस में want प्लस टू या फिर want प्लस ए का यूज़ किया गया है, तब हम want प्लस टू एंड want प्लस ए को रिमूव करके स्लैंग वर्ड वन्ना का यूज़ कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यदि want के साथ एस एडेड है तब हम उसमें वन्ना स्लैंग वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आई वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो want टू के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स? wanna हम यूज़ करेंगे I wanna say something, then that is better than this. शीना wants to meet me. फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर want के साथ s यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम want to को रिमूव नहीं कर सकते। यदि हम इस सेंटेंस में wants to को रिमूव करके wanna का यूज़ करते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाता है wrong. ओके फ्रेंड्स, हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट है हमारा आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। तो वॉन्ट ए, यदि वॉन्ट ए होगा तो हम वना यूज़ करेंगे, तो हम लिख सकते हैं आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। एंड फ्रेंड्स, डेली लाइफ में यदि आप इन स्लैंग वर्ड्स का अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होंगे, जो आपकी इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।